अभी आप लोगों ने यज्ञ जैसे श्रेष्ठ कार्य को आगे बढ़ाया है और हम सभी ने मिलकर के उसमें आहुतियां प्रदान की हैं। परमात्मा की बड़ी कृपा हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग सभी यज्ञ से जुड़ करके अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ एक थोड़ी सी बातें आपके बीच में करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। महर्षि दयानंद ने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र लिखे। आगे फिर स्वस्ति और शांति प्रकरण को लिखा, यानी कि परमात्मा से अपने कल्याण की और शांति की प्रार्थना भी करें। लेकिन ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का जो पहला मंत्र है, ऋषि ने बहुत ही सटीकता से बड़ा विचार करके लिखा। वैसे तो 8 के 8 मंत्र बहुत ही तरीके से लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ संध्या में गायत्री मंत्र को 2 जगह स्थापित किया है और यहाँ गायत्री मंत्र का कोई स्थान नहीं है यज्ञ में, बाद में है, अंत में। लेकिन प्रारंभ जब करते हैं तो कहाँ से करेंगे? विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद्भद्रम तन्नास्व। ऋषि कहते हैं कि प्रार्थना का मंत्र है। प्रार्थना क्या होती है? आजकल जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं मंदिरों में या कहीं इधर उधर, वो प्रार्थना नहीं है। बिना विचारे जो करे सो पाछे। जब तक विचार नहीं है कि मैं किस लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना का उद्देश्य क्या है, तो कोई लाभ नहीं है। प्रार्थना शब्द का जो अर्थ है वो है प्रकर्षण, विशेष इच्छा से, विशेष अभिलाषा से, अर्थना मैंने मांगना। जब मुझे किसी वस्तु की विशेष इच्छा होती है, विशेष अभिलाषा होती है, तो मैं मांगू, ये मांगना है। अब मांगने का पता नहीं है लोगों को, तो महर्षि दयानंद कहते हैं, भक्त हे साधक, परमात्मा से मांग। और जब तू मांगेगा वो परमात्मा क्या करेगा? बोलो, देगा। क्योंकि वो क्या है? सविता है, देने वाला है, प्रेरणा करने वाला है। और जो तू मांगेगा जरा विचार करके मांग, वो वस्तु उसके पास है और मांगने से देता है वो परमात्मा। क्या? विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व। मेरे अंदर जितने दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, दुख हैं, बस वही तो दूर होने हैं, और तो किसी चीज की दूर होने की आवश्यकता है न दूर करने की है। ये 3 चीजें हैं, दुर्व्यसन है, दुख है, दुर्गुण है। ये 3 चीजें मेरे अंदर से यदि निकल गई तो फिर बात ही क्या है? तो वेद का ऋषि कहता है, हे भक्त तू मांग तो देख, परमात्मा तुझे देगा। इन चीजों को मांग। भद्रम तन्नास्व, मुझे कोई शुभ, कोई अच्छाई दे दे। दुनिया में एक ही अच्छाई है और कोई अच्छाई नहीं, दुनिया में एक ही भद्र है, इसलिए भद्रम तन्नास्व एक वचन में आया है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व बहुवचन में है। बुराइयां सभी दूर हों और अच्छाई एक मिल जाए। एक ही अच्छाई है, क्या है? एक ही भद्र है दुनिया में, क्या? वो परमात्मा। उससे ज्यादा भद्र कोई दुनिया में बोलो है। यदि हम सारी बुराइयों को छोड़ दें तो दुनिया की वो अच्छाई हमें मिल जाएगी जिसके बाद किसी चीज की पाने की लालसा रहेगी नहीं। महर्षि उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु विद्या को प्राप्त करके आए और जब घर में प्रवेश किया तो पिताजी सामने बैठे थे, हाथ जोड़ करके तो नमस्ते हुई, चरण स्पर्श नहीं किए और वो सीधे घर के अंदर प्रवेश कर गए। पिता ऋषि थे, विद्वान थे, समझे कुछ कारण है, कुछ वजह है जिसकी वजह से मुझे नमस्ते नहीं की गई, चरण स्पर्श नहीं किए गए। बेटा विद्वान होके आया है और मुझ तक पहुंचा नहीं है, सीधा घर में अपनी माँ के पास चला गया। यदि ये अहंकार इसके पास रहा तो इसका विनाश हो जाएगा।
उसने बेटे को बुलवाया, बाहर आओ। बेटा बाहर आया। हाँ पिताजी कहो कि क्या क्या पढ़ा? कि मैंने चारों वेदों को पढ़ा। अब पिता एक वेद का विद्वान था और बेटा चारों वेदों का विद्वान, तो अहंकार तो आना ही था। तो जब अहंकार था तो पिता ने पूछा, अच्छा पढ़ तो लिया तुमने, मेरा एक प्रश्न है उसका उत्तर दे दो। कि हाँ पिताजी पूछो, क्या प्रश्न है? कि मेरा ये प्रश्न है, दुनिया में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको प्राप्त करने के पश्चात में और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता, बस एक ही प्राप्त हो जाए दुनिया सारी। उसने कहा मुझे तो ये पता नहीं है कौन सी वस्तु है। तो पिता कहता है, तुम तो कह रही है मैंने सारी विद्याएं पढ़ ली, चारों वेद पढ़ लिए, तुम्हें ये नहीं पता कि एक के प्राप्त होने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है? उसने कहा ना पिताजी आप बताओ। अहंकार क्या था? समाप्त हो गया। एक ही तो प्रश्न था। अहंकार जाता रहा, चरणों में ओतप्रोत हो गया। वो व्यक्ति लेट गया और उसने कहा प्रभु जी मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो पिताश्री, गुरुजी ने मुझे बताया नहीं। उसने कहा सुनो, केवल एक ईश्वर ही ऐसा है जिसके प्राप्त होने के पश्चात में कुछ भी प्राप्तव्य नहीं रहता, कुछ भी शेष नहीं रहता मिलने के लिए, क्योंकि इसको कुछ उसका हो जाता है। इसके पीछे कहानी सुन लो। और वो सुनी होगी, लेकिन मैं फिर सुना रहा हूं ताकि आप लोगों को और अच्छा लगे। कहते हैं एक लड़की ने घोषणा कर दी कि जो मुझे रेस में हरा देगा मैं उसके साथ विवाह कर लूं। राजा की लड़की थी। अब राजा की लड़की शादी करे तो राज्य में तो हिस्सा बैठेगा, राज्य में हिस्सा ना बैठे तो धन दौलत तो खूब आएगी। तो जो भी आता वो उसे हरा नहीं पाता था, स्वयं हार जाता था, कोई नहीं हरा पाया उसे। तो एक बहुत बुद्धिमान लड़का था, उसने कहा हम हराएंगे। लोगों ने कहा पागल है तू, कोई हरा ही नहीं पाया आज तक उसे। उसने पूछा कि अच्छा नया हारने का कारण क्या है, उसका ये बताओ। तो उस लड़की ने एक बहुत ही सुंदर उपाय ढूंढ रखा था कि वो अपनी ड्रेस पर, अपने कपड़ों पर हीरे मोती जवाहरात ये टकवा लेती थी, बिल्कुल कच्चे धागे में, और बहुत सारे टकवाती थी। तो जब वो दौड़ती थी वो टूट करके गिरते थे, और जो बच्चा रेस लगाता था साथ में वो लोभ में आकर के उनको चुनने में लग जाता था और वो आगे निकल जाती थी। सीमा से जो एक रेखा थी वो उसे चुनने में लगे रहते थे। अब कौन नहीं चाहता धन दौलत मिले, लेकिन वो जो लड़का आया उसने कहा ठीक है अब हम जीत जाएंगे। उसने दौड़ना शुरू किया, उसने भी दौड़ना शुरू किया, ज्यादा नहीं 4-5 कदम पर जाकर के उसने उसको पकड़ लिया, ज्यादा भागना ही नहीं दिया। लोगों ने कहा भाई ये तूने क्या किया, ये हीरे मोती थे इनको ले लेता ना, ये जो गिर रहे थे। उसने कहा तुम हो पागल, जो हीरे मोतियों की मालकिन है मुझे इनको चुनने की क्या आवश्यकता है? जब वही मेरे कब्जे में आ गई तो सारे हीरे मोती मेरे ही कब्जे में है दुनिया के, और क्या जरूरत है मुझे इसको चुनने की? क्या भाई, तो वो जो हीरो मोती का मालिक है दुनिया का, वो सारी संपत्ति का जो मालिक है, यदि वो हमें प्राप्त हो जाए फिर इस संपत्ति की हमें क्या जरूरत है? तो इसीलिए वो कहता है प्रभु भद्रम तन्नास्व, मुझे तो आप चाहिए, सबसे बढ़िया सबसे भद्र दुनिया में यदि कोई है तो आप ही हैं, इसलिए मुझे आप चाहिए। और कहता है महर्षि कहते हैं भक्त तो इस मंत्र से ईश्वर से प्रार्थना कर। तो यहाँ प्रार्थना करने का भाव तो पैदा होता है, लेकिन अहंकार आ जाता है, मैं तो नहीं मांगता किसी से, ये अहंकार आ जाता है। भक्त को अहंकार आ गया कि मैं नहीं मांगूंगा। क्यों नहीं मांगेगा तू? कि मैं इसलिए नहीं मांगूंगा जब से वो है तब से मैं हूं। ध्यान देना जरा शब्द पर, बहुत गहरी सी बात है, क्योंकि परमात्मा और आत्मा दोनों हमेशा से हैं, इनका कोई आदि और अंत है ही नहीं। तो आत्मा कहता है जब से वो है तब से मैं हूं, मैं क्यों मांगू उससे? ऐसी क्या व्यवस्था है कि वो मेरे से बड़ा है, मेरे से आगे है? अरे जब से जितनी उसकी उम्र है इतनी मेरी है, जब से वो तब से मैं क्यों मांगू? अहंकार आ गया। क्यों मांगे हम किसी से? मांगना भी नहीं चाहिए। वैसे तो परमात्मा से प्रार्थना करो, प्रभु में किसी के आगे हाथ ना फैलाओ।
याद रखना, एक मंत्र हम लोग रोज संध्या में पढ़ते हैं, अधीना श्याम शरदशतम। हम किसी के अधीन ना बने, किसी के अधीन ना हो। माता पिता भी पुत्र के अधीन ना हो बुढ़ापे तक। यदि माता पिता पुत्र के अधीन हो जाते हैं और वो उनसे पैसे मांगते हैं किसी कारण से, तो यह अधीनता वो दुख देती है। इसलिए मंत्र कहता है हम किसी के अधीन ना बने। मांगो तो मांगने के लिए केवल एक ही है दुनिया में, उसी से मांग लो। वो किसी से कहता भी नहीं। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। क्यों जी? मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। तो ऐसा कौन है? अच्छा बताओ। वो परमात्मा ही है। जब तुम मांगोगे तो वो देगा और किसी से कहेगा भी नहीं कि मैंने इसको दिया है। लेकिन नहीं, अहंकार है आत्मा को, वो कहते हैं मैं तो नहीं मांगूंगी, मैं क्यों मांगू। तो अगला जो मंत्र है ना, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत्, ये आपके अहंकार को दूर करने के लिए है। ऋषि कहते हैं भक्त तुझे मांगना तो पड़ेगा प्रत्येक स्थिति में, उससे मांगना पड़ेगा, याद रखना। किससे? परमात्मा से मांगना पड़ेगा तुझे। क्यों? क्योंकि वो प्रत्येक प्रकार से तेरे से बड़ा है। तुझे तो अहंकार होना ही नहीं चाहिए, तुझे तो शर्म लगनी ही नहीं चाहिए। अपने से बड़ों से मांगने में कैसी शर्म। परमात्मा तो तेरे से प्रत्येक प्रकार से बड़ा है, किसी भी स्थिति में ले ले तो। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, ये जितना भी संसार है, जितने ये चमकीले पदार्थ हैं, जितने ग्रह नक्षत्र आदि हैं, सूर्य चंद्रमा, सब उसके गर्भ में है। तो सब उसके गर्भ में है, तो तेरी तो क्या स्थिति है। इसलिए वो तेरे से बोलो आकार प्रकार में भी बड़ा है। समवर्तताग्रे, तेरे से पहले था। जब तुम इस संसार में, इस शरीर में आया नहीं था, तब भी परमात्मा था। और अब तू आ गया है, अब भी बोलो परमात्मा। भूतस्य जातः पतिरेकासीत्, वो सबका पति है, पालन करने वाला है, रक्षा करने वाला है। और तू तो अपनी रक्षा करने में असमर्थ है, और वो परमात्मा बोलो सबकी रक्षा में समर्थ है। पूरे संसार में व्यापक है वो परमात्मा। और हे आत्मा, तू तो इस शरीर में भी पूर्ण रूप से व्यापक नहीं है। क्यों जी? अच्छा, परमात्मा पूरे संसार में कण कण में व्यापक है, और आत्मा इस शरीर में भी व्यापक नहीं। हाथ कट जाए कोई दिक्कत नहीं, पैर कट जाए कोई दिक्कत नहीं। क्यों जी? इसका मतलब यहाँ आत्मा नहीं है, उसकी शक्ति काम करती है। तो आत्मा कहाँ है? ऋषि कहते हैं दोनों स्तनों के मध्य ये जो चक्र है, यहाँ आत्मा का निवास माना गया है। कहते तू तो शरीर में एक स्थान पर है, पूरे शरीर में भी विद्यमान नहीं है। इसलिए तुझे तो मांगना तो पड़ेगा, क्योंकि वो तेरे से प्रत्येक प्रकार से बड़ा है। और बड़ों से मांगने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हाँ, छोटों से मांगने में तो आदमी हिचके भी, लेकिन जो बड़ा है, प्रत्येक प्रकार से बड़ा है, किसी भी प्रकार से मेरे से छोटा नहीं है वो तो प्रत्येक प्रकार से बड़ा है। इसलिए तू उससे मांग ले, तेरी कोई हिमाकत नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं, कोई लज्जा नहीं है, तू मांग उससे। और मैं तो आपको एक बात कहूंगा कि मांगना भी पड़े तो उसी से मांगा करो। दुनिया से मांगोगे तो दुनिया उल्हाने देना शुरू करेगी। आप लोगों के सामने कहेगी मेरे पास आया था, मैंने धमका दिया, बढ़िया अच्छा किया तूने। लेकिन परमात्मा कभी न धमकाता है और न देने से परहेज करता है। बस तुम मांगने वाले होने चाहिए। मांगने का भी तो नहीं पता। क्या जी? मांगने का भी हर एक को पता है ही नहीं। एक व्यक्ति को चाहिए थी बाइक, उसने सोचा मैं किसी के पास जाऊंगा, इसके पड़ोसी के पास में बाइक मांगूंगा तो मना कर देगा ये। तो फिर क्या करें, उसने एक ट्रिक अपनाई। रेडियो बजा रहा था वो युवा जिसकी बाइक मांगनी थी, उसने बाइक नहीं मांगी, रेडियो मांगी जाती। उन्होंने कहा भाई अपनी रेडियो दे दे आज। उसने कहा ना भाई आज तो देखो घर पे ही रहेंगे सारा दिन, और ये रेडियो कमेंट्री आ रही है, क्रिकेट चल रहा है, आज घर पे ही रहेंगे, कहीं नहीं रहेंगे। उसने कहा कहीं नहीं जाएगा ना, कि भाई यही तो पता करना था, अपनी बाइक दे दे मुझे। तो अब वो कैसे कहीं नहीं मैं जाऊंगा, है जी? पहले ही उसको जो है परिपक्व कर लिया। तो मांगने का भी कुछ पता नहीं होता लोगों को। मांगने का एक ट्रिक होती है, मांगने का एक तरीका होता है। हम भी परमात्मा से कैसे मांगते हैं? जब आपत्ति में आ जाते हैं। कब मांगते हैं?
जब आपत्ति में खड़े होते हैं तब परमात्मा को पुकारते हैं, और जब सुख में होते हैं तब परमात्मा का कोई नाम लेना पसंद नहीं करता। इसलिए उससे मांगो, जिस भी परिस्थिति में हो, जैसी भी परिस्थिति में हो। यदि आप धन दौलत के स्वामी होते हुए भी उससे मांगोगे तो वो जो धन और दौलत है, वो जो संपत्ति है, उसके मालिक बने रहोगे। और मांगना बंद कर दोगे तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगी। प्रत्येक परिस्थिति में मांगो उससे, गरीबी की स्थिति में मांगो, अमीरी की स्थिति में मांगो। वो मांगने के लायक है और वो देता है, दाता है। उसका दूसरा नाम क्या है? दाता है। वो परमात्मा देने वाला है। फिर भी थोड़ा सा अहंकार बचा रहता है इसे। मैं ज्यादा नहीं आपके बीच में कहूंगा, क्योंकि समय का भी मुझे पालन करना है। फिर अगली सभाओं में आपसे बात कर लेंगे। उसने कहा साधक तू मांग के तो देख, तुझे न दे तब कहना, लेकिन तेरे मांगने का तरीका ठीक नहीं है। मांगने का तरीका तेरा गलत है। कैसे गलत है? कि हम न तो अपनी योग्यता देखते हैं, न उसकी योग्यता देखते हैं। क्यों जी? मांगने का तरीका गलत है। कल यहाँ सांसद महोदय आ रहे थे, अब वो सांसद पहले थे, अब तो है नहीं। क्यों जी? और उनसे कहने लगे जी आप एक स्कूल दे दो। यहाँ कहाँ से दे देगा? वो तो सांसद नहीं पहले था। क्यों जी? और उनसे कहे जी आप तो सांसद रहे जी, आप तो भाई था पहले, अब तो नहीं है वो। तो हमने तरीका देख के नहीं मांगा उससे। और जो वर्तमान में सांसद है उसको बुला लें। क्यों भाई? उससे कहो आर्य समाज का मंदिर बनवा दे, कि यहाँ बनवा देगी, क्योंकि वो उसकी योग्यता के खिलाफ है। वो कहाँ जाएगी बनवाने? वो तो बनवा ही नहीं सकती उन चीजों को। ये तो हमारे वालों में ही खासियत है। प्रधानी के लिए भी मुसलमानों को कहते हैं थारी मस्जिद बनवा देंगे। किसी गांव का कोई रिकॉर्ड नहीं आज तक किसी मुसलमान ने कहा हो तुम्हारा मंदिर बनवा देंगे, हमें प्रधान बनवा दो। कोई रिकॉर्ड नहीं है आज तक। और हमारे वाले लालच में सारे काम करते हैं। तो खैर में उसर नहीं जाता। आप योग्यता देख करके मांगना सीखो। बस योग्यता देखते नहीं और मांग रहे हैं। अच्छा परमात्मा से क्या क्या मांगते हो आप लोग? सुबह शाम पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट है हमारी, और क्या क्या मांगना शुरू करते हैं। मांगते ही रहते हैं, मांगते बने ही रहते हैं सारा दिन। योग्यता नहीं देखते। इसके लिए भी एक कहानी सुन लो, वो भी समझ में आ जाएगी जल्दी। एक फकीर था, वो राजा के दरबार में चला गया। राजा ने बड़ा सम्मान किया। कहा कैसे आए? उसने कहा महाराज कुछ मांगने आया हूं। कि मांग लो, मैं तो देने के लिए बैठा हूं यहाँ, मांगो। राजा ने कहा। तो साधु ने, उस सन्यासी ने कहा कि मुझे 1 रुपया दे दो। राजा ने कहा जेल में डालो इसे नालायक को। उसने कहा महाराज मेरे से क्या गलती होगी, 1 ही रुपया तो मांगा है मैंने। कि पागल आदमी, तूने मेरी योग्यता नहीं देखी क्या? 1 रुपये की योग्यता है मेरी? अरे 1 रुपया तो तुझे रास्ते चलते कोई भी दे देता, किसी से भी मांग लेता। क्या 1 रुपये के लिए राजा के पास आया है? अरे मांगना है तो कुछ अच्छा सा मांग। मैं राजा हूं, कोई राह चलता व्यक्ति नहीं हूं जो 1 रुपया ले ले। 1 रुपया तो कोई भी दे देगा तुझे रास्ते में, किसी से ले लेता। यहां तक आने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा महाराज फिर मुझे माफ कर दो, दोबारा मांग लो। कि दोबारा मांग लो? उसने कहा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो मुझे। राजा ने कहा जेल में गए। उसने कहा अब क्या गलती हो गई कि अब तैने अपनी योग्यता नहीं देखी? भिखारी आदमी तू, फकीर 1 करोड़ का करेगा क्या? पहले मेरी योग्यता नहीं देखी, अब अपनी नहीं देखी, तैने करेगा क्या? तू 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का तो वैसे फकीर आदमी है। तो यही हाल हमारा है। हम परमात्मा की योग्यता नहीं देखते, क्या दे सकता है वो। हम अपनी योग्यता नहीं देख सकते, हम क्या मांग सकते हैं, हमारी हैसियत कितनी है मांगने की और उसकी हैसियत क्या है देने की। जिस दिन ये दोनों चीजों में आप फर्क करना सीख जाओगे, मेरी क्या हैसियत है, मैं क्या मांगू, और उसकी क्या हैसियत है, वो क्या दे सकता है, जब ये दोनों चीजें हम समझ जाएंगे तो तब मांगने की प्रवृत्ति बढ़िया लगेगी। अच्छा क्या मांगो परमात्मा से? ये धन दौलत न, बिल्कुल मांगने की जरूरत नहीं है। क्या मांगो? गाड़ियां, संपत्ति बढ़े, पुत्र पौत्र हो, ठीक है, लेकिन याद रखना यदि मांगना ही पड़े तो परमात्मा से केवल बुद्धि की याचना करना। धियो यो न प्रचोदयात्। इसी ऋषियों महर्षियों ने हमें एक मंत्र दिया, 20,000 मंत्र के लगभग हैं। उन सब मंत्रों में से निकाल करके एक मंत्र हमारे सामने रखा कि इससे बढ़िया कोई मंत्र है नहीं। है तो सारे बढ़िया, लेकिन ये मंत्र हमें ये सिखाता है कि कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा से बुद्धि मांग लो। और यदि तुम्हारे पास बुद्धि है
तो दुनिया का सारी संपत्ति आप लोगों के चरणों में है। और यदि आपके पास बुद्धि नहीं है तो आपकी भी संपत्ति आपकी है नहीं, उसे दूसरे ही प्रयोग करते फिरेंगे। इसलिए मांगो उससे, वो देता भी है, दाता है, तुम्हारे से हर प्रकार से बड़ा है, उससे मांगने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि मांग तो लो, लेकिन मांगने के साथ साथ में फिर आपकी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए। जो चीज मांगी गई है उसका सदुपयोग करना सीखो। बस बड़ी बात यह है, परमात्मा ने हमारे मांगने से वो चीज दे दी तो उसका क्या करें हम, बोलो, सदुपयोग करें। किसी की आप बाइक ले जाते हैं, किसी की आप साइकिल ले जाते हैं, गाड़ी ले जाते हैं और फिर उसका सदुपयोग नहीं करते, कहीं ठोक देते हो, तेल नहीं गिरवाते हो, क्यों जी उसकी केयर नहीं करते हो, तो क्या दोबारा दे देगा? नहीं देगा। और यदि आप और बढ़िया करके लाते हो, मान लीजिए आप लेके गए 2 दिन के लिए गाड़ी, और उधर से जब लाओ तो उसे धुलवा के लाओ, तेल ठीक करवा के लाओ, तो कितना खुश होगा देने वाला, भैया आदमी ठीक है, केयर रखता है। तो मांगो और मांगने के बाद उसका सदुपयोग करो, तो वो परमात्मा बार बार मांगने से देगा। आप मांगने वाले बनो और उससे मांगने में कोई शर्म नहीं है। वो हमसे प्रत्येक प्रकार से बड़ा है और बड़ों के सामने झुकना, बड़ों से मांगना कभी भी शर्म की बात नहीं होती। तो आइए हम सब परमात्मा की भक्ति में लगे, ईश्वर की भक्ति करें, यज्ञ आदि करें, संध्या आदि करें, जिससे